जल्दी से अपनी बाइबल खोलेंगे, हम जाएंगे पहला शमूएल उसका 4 अध्याय और हम पढ़ेंगे 19, 20 और 21 आयत को। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 4 वर्स 19, 20 एंड 21। पिछले दिनों में परमेश्वर की आत्मा ने मेरे अंदर डाला एक बार फिर से मैं पहला शमूएल को पढूं। और बाइबल में बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो सच में मेरी ज़िंदगी को बहुत छूती हैं। उनमें यहोशुआ की किताब है और बहुत सारी बुक्स हैं। सारी किताबें और सब एक एक आयत बाइबल की महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं वो आपके मिशन का एक हिस्सा होती है। पिछले दिनों में परमेश्वर ने मेरे दिल में डालना शुरू किया अपनी उपस्थिति के बारे में, अपनी प्रेजेंस के बारे में। और मुझे मालूम नहीं था कि प्रभु आने वाले साल में, इस साल में हमें उभार रहे हैं, उसकी उपस्थिति में चलने के लिए हमें उभार रहे हैं। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, मेरी उपस्थिति में चल और मेरी उपस्थिति में चल और कैसे सिद्ध होंगे? उपस्थिति में। सो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जिंदगियों में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम कहें हम प्रभु की उपस्थिति के बिना सिद्ध होते चले जाएंगे या बन जाएंगे या कुछ हो जाएगा, कुछ बड़ा काम, वो संभव नहीं है। परमेश्वर चाहते हम उनकी उपस्थिति में बने रहें और उनकी उपस्थिति में चले। हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में होना चाहिए। तो हमें प्रभु की उपस्थिति में बने रहना बहुत महत्वपूर्ण है। हम बाइबल में पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 4 अध्याय और 19, 20 और 21 आयत मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। आप अपनी बाइबल में देख सकते हो। यहां पर लिखा है, उसकी बहू पिनहास की स्त्री गर्भवती थी। यहां पर बाइबल में एली याजक की बहू के बारे में लिखा है। एली महायाजक था इज़राइल देश में और उसकी बहू के बारे में यहां बताया जा रहा है, जो उसके बेटे पिनहास की पत्नी थी। और लिखा है, और उसका समय समीप था और जब उसने परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के मरने का समाचार सुना, तब उसको जच्चा का दर्द उठा और वह दोहर गई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके मरते मरते उन स्त्रियों ने जो उसके आसपास खड़ी थी उससे कहा, मत डर, क्योंकि तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। परंतु उसने कुछ उत्तर ना दिया और ना कुछ ध्यान दिया। 21 आयत। और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने ये कहकर उस बालक का नाम इकबोद रखा कि इज़राइल में से महिमा उठ गई है। इकबोद, इज़राइल में से महिमा उठ गई है। एली याजक के बेटे की बीवी, उसकी बहू, एक बेटे को जन्म देते देते मर गई और नाम रखा गया इकबोद, क्योंकि इज़राइल को महिमा ने छोड़ दिया। और इस घटना से मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊं, हम देखते हैं एली याजक भी मर गया। बाइबल में हम देखते हैं एली याजक को खबर मिला कि इज़राइली कौम को फिलिस्ती लोगों ने बड़ी बुरी तरह मारा है और उसके बेटे भी मारे गए हैं। लेकिन जैसे ही उसको यह खबर मिला कि वाचा का संदूक दुश्मन ले गया है, उनके बीच में नहीं रहा। जैसे ही उसने इस खबर को सुना, बाइबल में लिखा है, वो पीछे की ओर गिरा और उसका वजन ज्यादा था, उसका गर्दन टूट गया और वो मर गया। इकबोद, परमेश्वर की महिमा ने इज़राइल को छोड़ दिया। इससे पहले हम थोड़ा पीछे जाते हैं, हम स्टोरी में देखते हैं कैसे एक हन्ना नाम की स्त्री थी जो एक दिन परमेश्वर के भवन में जाती है। एली वहां पर याजक था और परमेश्वर को दुहाई देती है, प्रार्थना करती है, प्रभु मेरे बच्चा दो, मेरे कोई बच्चा नहीं है। परमेश्वर उसको एक संतान देते हैं, उसका बेटा देते हैं, उसका नाम शमूएल रखा जाता है, जो जिसके बारे में बाइबल में लिखा है वो प्रभु की उपस्थिति में बढ़ना शुरू होता है। किसकी उपस्थिति में? जब थोड़ा सा वो बड़ा हुआ, उसकी मां उसको छोड़ गई और उसका पालन पोषण परमेश्वर की उपस्थिति में हुआ। इसीलिए वो इज़राइल देश का एक बहुत जबरदस्त भविष्यवक्ता बन गया। एली याजक के 2 बेटे थे, वो भी उसी भवन के इर्द गिर्द थे, वो ही याजक की सेवा करते थे।
प्रभु की उपस्थिति में होते हुए भी उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को आदर नहीं दिया जो देना चाहिए था, और एक दिन वो मारे गए। लेकिन सैमुअल उठकर एक बड़ा नबी बन गया, क्योंकि उसने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में आदर दिया, वैल्यू किया। प्रभु की आवाज को उसने सुनना शुरू किया, वो परमेश्वर की आवाज के मुताबिक चलना शुरू किया। और जब मैं इस घटना को उस दिन वचन में पढ़ रहा था, मैंने एहसास किया, मेरे अपने दिल में बड़ा दर्द महसूस होना शुरू हो गया कि कैसे इज़राइल को परमेश्वर की ग्लोरी, महिमा ने छोड़ दिया। परमेश्वर की महिमा जो इजरायली लोगों के बीच में थी, अब उनके बीच में ना रही, क्योंकि इजरायली लोग परमेश्वर के खिलाफ गुनाह, पाप और भलमे में जिंदगी बिताना शुरू कर दिया। अब जब वो युद्ध जिसमें फिलिस्ती लोग इस परमेश्वर की वेदी को ले गए, इस वाचा के संदूक को ले गए, उसमें हम देखते हैं कि जब इजरायली लोग फिलिस्ती लोगों से लड़ने जा रहे थे, तो फिलिस्ती लोगों को मालूम पड़ा, क्योंकि इन लोगों ने जोर से जय जयकार के नारे लगाए, ऊंची ऊंची हालेलुया बोला होगा, ऊंची ऊंची परमेश्वर को महिमा दिया होगा। तो जब इन्होंने ये सुना और इनको एहसास हुआ कि वाचा का संदूक इजरायली लोगों के बीच में है, वो बहुत डर गए और उन्होंने कहा, देखो देवते इजरायली लोगों के बीच में आ गए हैं। इसलिए ये फिलिस्ती लोगों, वो अपने लोगों को कह रहे हैं, अगर तुम पूरा जोर लगा के ना लड़े तो ये इनके देवते तुम्हें जीतने नहीं देंगे। बेशक वो यहोवा परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन उनको मालूम था कि ये वही परमेश्वर है जो इजरायली लोगों के साथ था, जो उनको मिस्र देश में से बाहर निकाल लाया। कौमों के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर डर था। वो खौफजदा हो जाती थी जब वो इस बात को देखती थी कि वाचा का संदूक परमेश्वर के लोगों के बीच में आ गया है, प्रभु की उपस्थिति इजरायली लोगों के बीच में है। ये वही संदूक है जिसको परमेश्वर ने इजरायली लोगों से एक दिन कहा, यरीहो के चारों ओर क्या करना है, रोज चक्कर लगाना है। कैसे चक्कर लगाना है? इस संदूक को लेकर चक्कर लगाना है। और 7वें दिन क्या किया? 7 चक्कर लगाए और जोर से जय जयकार के नारे लगाए, दीवारें गिर गई। ये वही संदूक है जब यहोशू को इजराइल कौम की अगुवाई करना था, और जब सामने यरदन नदी बहती थी तो क्या हुआ? महायाजक इस संदूक को उठाए हुए जैसे ही यरदन नदी में उन्होंने अपने पांव को रखा, बाइबल में लिखा है दूर ही पानी रुक गया और नदी सूख गई और इजरायली लोग पार हो गए। और जैसे ही महायाजक, ये बाद में सबके पार होने के बाद, ये संदूक को उठाए हुए जैसे ही वो नदी से बाहर आए, या जिस जगह से नदी बहती थी बाहर आए, वापस पानी बहना शुरू हो गया। यह वही संदूक है। यहोशापात राजा जब एक बहुत बड़ी सेना का सामना करने के लिए गया, यह वही संदूक है जो उनके बीच में था, और कैसे दुश्मन के बीच में कंफ्यूजन पैदा शुरू हो गया और उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। यह घटना एक बार नहीं हुई, बहुत बार हुई। जब भी परमेश्वर की उपस्थिति इजरायली लोगों के साथ थी, परमेश्वर ने उनको विजय दिया, मायने नहीं कितना भी बड़ा युद्ध क्यों ना हो। मालूम है, मूसा के समय में एक व्यक्ति था, उसने कुछ ऐसी चीजें रख ली अपने पास, आपको मालूम होगा स्टोरी का, और जिसको पत्थर मार मार के मार दिया, जिसको मरना पड़ा। और उसने अपने पास कुछ ऐसा तंबू में कुछ सोना, कुछ मूर्तियां ऐसी रख ली थी दुश्मन को हराने के बाद, जो उनको इजाजत नहीं थी। और मालूम है, वो अपने पूरे परिवार समेत नष्ट हो गया। फिर हम बाइबल में देखते हैं कैसे एक समय था जब मूसा ने इजरायली लोगों को एक जगह का सर्वे करने के लिए भेजा। इनके 12 अगुवे गए, और जब ये वापस आते हैं वहां से, तो बहुत बुरी खबर लेकर आते हैं यहोशू और कालेब को छोड़कर। और जब उनको पता लगता है कि परमेश्वर हमसे नाराज हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया था, उन्होंने कहा, अरे वो लोग तो बड़े मुश्किल लोग हैं, वो लोग बड़े कठिन लोग हैं, वो लोग बड़े शूरवीर लोग हैं, वो लोग बड़े ऊंचे लंबे लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं, वो जमीन को हम जीत नहीं सकते, उस दुश्मन को हम हरा नहीं सकते, क्योंकि वो कहते थे हमारा दुश्मन बहुत बड़ा है।
और परमेश्वर उनसे खुश नहीं थे। और क्या हुआ, जब उनको पता चला परमेश्वर उनसे खुश नहीं है, वो निकल पड़े युद्ध लड़ने के लिए। बेशक उनको रोका गया लेकिन नहीं माने और बहुत सारे मारे गए। और उन्होंने एहसास किया परमेश्वर हमारे बीच में नहीं है। होते हुए उनकी सोच थी प्रभु हमारे साथ है। फिलिस्ती लोगों का सामना करने गए, खूब हालेलुया के नारे लगाए, है ना। कई लोग कहते हैं ना, ऊंची हालेलुया के नारे लगाओगे तुम जीत जाओगे। लेकिन उनके बीच में बलवा था। वो परमेश्वर की उपस्थिति को आदर नहीं देते थे। तो मायने नहीं रखता, प्रभु का संदूक भी उनके साथ था, वाचा का संदूक भी उनके साथ था, जय जयकार के नारे भी लगाए गए, लेकिन उसके बावजूद वो युद्ध हार गए। उसके बावजूद संदूक उनके बीच में है, जय जयकार के नारे भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी फिलिस्ती लोगों ने उन लोगों को हरा डाला। क्यों? आज्ञाकारिता नहीं था, प्रभु की उपस्थिति के लिए आदर और सम्मान नहीं था, और इतना ही नहीं, विश्वास भी नहीं था। मालूम है मूसा के समय में क्यों दुश्मन हारा, क्यों दुश्मन ने उन लोगों को हरा दिया? विश्वास से नहीं गए, इसलिए गए प्रभु नाराज हो गए हैं, चलो आओ चलते हैं, लेकिन विश्वास के साथ नहीं गए। और परमेश्वर की उपस्थिति उन लोगों के बीच में नहीं थी, प्रभु की उपस्थिति उन लोगों के बीच में नहीं थी। उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को आदर और सम्मान नहीं दिया। हम वचन में देखते हैं एली याजक के समय में परमेश्वर की उपस्थिति ने इजराइलियों को छोड़ दिया, और वही संदूक लेकर अब वो कहां गए हैं? फिलिस्तीन में। और उनके दागोन नाम की देवी थी, उसके मंदिर में जाकर उसको रख दिया। और जब वो सुबह उठे, जो उनकी देवी की मूर्ति थी वो ऊपर से पूरी तरह टूटकर नीचे गिरी हुई थी। वो उपस्थिति में ठहर नहीं पाई। फिलिस्ती लोगों में जब ये वाचा का संदूक था, प्रभु की उपस्थिति थी, हम देखते हैं कैसे उनको ट्यूमर्स होने शुरू हो गए, फोड़े होने, बड़े बड़े फोड़े होने शुरू हो गए। मैं समझता हूं उनका बैठना भी मुश्किल हो गया होगा, अब लेटते भी वो उल्टे होंगे। बहुत बड़ी तकलीफ उनके बीच में आ गई, और वो इस बात को समझे इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हमारे बीच में है, लेकिन हमें नहीं मालूम उसको आदर कैसे देना है, उसको ऑनर कैसे देना है, उसको रिस्पेक्ट कैसे देना है। और यही उपस्थिति जो आज्ञा मानने वालों के लिए आशीष थी, आज्ञा ना मानने वालों के लिए मुश्किल का कारण बन गई, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को रिस्पेक्ट नहीं दिया। बाइबल में हम पढ़ते हैं दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु अपने आत्मा को मुझसे मत लेना। प्रभु सब कुछ जाता है जाए, इज़राइल देश भी चला जाए, मैं राजा हूं, एब्सलम छीनना चाहता है, चलेगा, लेकिन आपकी उपस्थिति मुझे छोड़ने नहीं चाहिए। प्रभु अपना आत्मा ना उठाना। जिस दिन प्रभु आपने आत्मा उठाया, मैं खत्म हूं। क्यों? वो इस बात को समझता था कि शाऊल राजा के साथ क्या हुआ। शाऊल जो परमेश्वर का अभिषिक्त था, एक दिन सैमुअल नबी के पास जाता है पिता के गदहे खोजते खोजते, और सैमुअल नबी कहता है तू इज़राइल कौम का होने वाला राजा है। और मालूम है क्या कहता है? मैं तो बेंजामिन के छोटे से गोत्र से हूं। देखो कितना नम्र है वो अपने आप को कुछ भी नहीं समझता, वो अपने आप को जीरो समझता है। और सैमुअल उससे कहता है जब तू रास्ते में होगा तुझे नबियों का एक झुंड मिलेगा। मैं चाहता हूं आप ये वचन को जरूर देखें। तू जब रास्ते में होगा तुझे एक नबियों का झुंड मिलेगा। पहला सैमुअल 10वां अध्याय और 5वीं आयत। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां फिलिस्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा, और उनके आगे सितार, डफ, बांसुली और वीणा होंगे, और वह नबूवत करते होंगे। 6ठी आयत। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य
हो जाएगा। मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं हाजिर हूं। कहां उतरेगा? जब तू दल में होगा। कहां उतरेगा? जब तू अभिषिक्त टीम के बीच में होगा। हम एक ऐसी सेवकाई हैं, हम विश्वास नहीं करते कि कोई भी एक व्यक्ति अकेला काम कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने टीम बनाया और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, जब तुम मेरे नाम से इकट्ठे होगे मैं तुम्हारे बीच में हूं। वहां पर कुछ खास कार्य हो जाता है। प्रेरितों के कार्य में पढ़ते दूसरे अध्याय में, जब वो एक ही मन के थे। कैसे मन के थे? एक ही मन था। एक ही मन से इकट्ठे हुए और पवित्र आत्मा उतर आया। फिर हम उत्पत्ति की किताब 11वें अध्याय में पढ़ते हैं, परमेश्वर गवाही कर बोलते हैं, इनकी भाषा भी एक ही है, ये बात भी एक करते हैं, इनका मकसद यानी कि दर्शन भी एक ही है। अब ये जो कि भी करना चाहेंगे इनके लिए संभव होगा। यहां पर वो सैमुअल नबी उसको कह रहा है, जैसे तू नबी लोगों के झुंड में जाएगा तुझ पर परमेश्वर का आत्मा जोर से उतर आएगा और तू और ही व्यक्ति में बदल जाएगा। और फिर आगे क्या कहा? अगली बात बहुत सामर्थी है, मैं उसको मिस करना नहीं चाहता। 7वीं आयत में लिखा है, और जब ये चिन्ह तुझे देख पड़ेंगे। जब ये चिन्ह तुझे, आप में से कितने लोगों ने पवित्र आत्मा पाया है? जब ये चिन्ह तुझे देख पड़ेंगे तो क्या होगा? तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना। कौन सा काम? जो भी काम, जो भी काम प्रभु के लिए बर्तन मांजने हैं, लग जाना। प्रचार करना है, लग जाना। सफाई करनी है, लग जाना। कब? पवित्र आत्मा के उस अभिषेक के बाद। और किसके नाम में इकट्ठे होंगे? प्रभु के बेनहीन के नाम से नहीं, पौलुस के नाम से नहीं, पतरस के नाम से नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होंगे क्या होगा? प्रभु की उपस्थिति उनके बीच में है। और यहां एक बार फिर से पढ़ूंगा, और जब ये चिन्ह तुझे देख पड़ेंगे तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। यानी कि परमेश्वर क्या कहते हैं? क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, जो भी अवसर मिलता करने के लिए उस काम को करना, क्योंकि मैं तेरे क्यों विजय मिलेगा? क्यों जीत मिलेगा? क्यों कामयाब होंगे? क्यों फलवंत होंगे? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और वो कहता है फिर जो काम होगा। और क्या काम मिला उसको? उसको राजा बनना था, प्रभु उसके साथ था। उसको अम्मोनी लोगों के साथ युद्ध लड़ना था, परमेश्वर उनके साथ था, है ना। और इतना ही नहीं, बाइबल में लिखा है शाऊल क्या करता था? जैसे कोई इसको शूरवीर व्यक्ति दिखता था ना, उसको अपने खेमे में ले लेता था। टीम बिल्ड होना शुरू हो गया। और इसी प्रकार से परमेश्वर को जैसे ही एक विश्वास वाला व्यक्ति दिखता है, प्रभु कहते हैं ये मुझे मंजूर है, इस व्यक्ति को आने दो। मुझे अपने हृदय के अनुसार एक और व्यक्ति मिल गया है, तुम भी आ जाओ मेरी टीम में, मैंने भी तुम्हें अपने काम के लिए चुना है। और मालूम है शाऊल का अभिषेक क्यों हुआ था? आए हम बाइबल में देखें, एक और आयत देखेंगे, पहला सैमुएल 9वां अध्याय और 16 आयत, कोई भी पढ़े। कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा। हाँ, उसी को तू मेरी इजरायली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह मेरी प्रजा को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। वह मेरी प्रजा को किसके हाथ से छुड़ाएगा? इसलिए अभिषेक हुआ था, इसलिए राजा बना था। किसके लिए राजा बना था? लोगों की खातिर। इसलिए जिम्मेवारी मिला था, इसलिए लीडरशिप मिला था, अपने लिए नहीं मिला था। किसके लिए मिला था? परमेश्वर के लोगों की खातिर। इसलिए आत्मा पाया,
क्यों पाया? क्योंकि प्रभु ने दूसरों के बारे में सोचा। इसीलिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, क्योंकि परमेश्वर ने दूसरों के बारे में सोचा। तो शाऊल को यह साफ साफ बताया गया था, यह राज्य तुझे इसलिए मिला है दूसरे लोगों की खातिर। लेकिन मालूम है, आगे जाकर शाऊल इस बात को भूल गया। वही जो शुरू में कहता था मैं तो एक छोटे से छोटा हूं, मैं हुई क्या, अब देखते जब परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया, उसने परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया और अपनी मनमर्जी से चलना शुरू हो गया। और एक दिन क्या हुआ, एक गलती किया। पहला गलती क्या किया उसने? शाऊल ने पहला गलती क्या किया? किसी को याद है क्या गलती किया पहला? 2-3 गलतियां उसने किया। चलो बताओ कौन कौन सी गलतियां किया? हाँ, कुछ भेड़ बकरियां जो थी वो कुछ चीजें अपने साथ नहीं लानी थी, हाँ वो नष्ट करना था, वो अपने साथ। दूसरा गलती क्या किया? अब बलिदान चढ़ा दिया, जो कि उसका काम। तीसरा गलती क्या किया? पूछी? वो बाद में गया, वो जब पवित्र आत्मा छोड़ गया वो भी हुआ, लेकिन उससे पहले पवित्र आत्मा छोड़ने से पहले क्या किया? उसने अपने लिए एक मॉन्यूमेंट बना लिया। उसने अपने लिए मॉन्यूमेंट को क्या बोलेंगे, एक स्मारक बना लिया। वो देखो मैं युद्ध जीता, और अपने लिए, अपनी महिमा के लिए, अपनी बड़ाई के लिए एक स्मारक बना लिया। चाहे वो उसका मूर्ति हो या एक स्मारक हो। देखो शाऊल कितना महान और कितना शक्तिशाली राजा है। कहता है देखो इजराइलियों, मैं युद्ध जीता ना, बनाओ मेरे लिए स्मारक। हम अक्सर इस चीज को हम देखते नहीं। मैंने भी नहीं देखा, कल बाइबल पढ़ रहा था, एकदम मैंने कहा ओ माय गॉड, मैंने तो ये कभी उसकी गलती देखी नहीं। उसने अपने नाम के लिए स्मारक बना लिया, अपनी बड़ाई के लिए। कहीं ना कहीं इनसिक्योर था, कहीं ना कहीं बड़ाई की चाहत बन गई। वो जो कहता है मैं छोटे से गोत्र से हूं, मैं हूं ही क्या। और अब देखो अब कैसे वो अपने लिए स्मारक बनाना शुरू हो गया। और एक दिन परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर से उठ गया, और क्या हुआ? दुष्ट आत्मा उसको सताना शुरू किया। और कौन बजाता था उसके लिए? दाऊद बजाता था, अभिषेक। और जब दाऊद बजाता था, दुष्ट आत्मा उसको छोड़ जाता था। उसने अपनी आंखों से ऐसे होते हुए देखा कि कैसे परमेश्वर का आत्मा शाऊल को छोड़ा, और कैसे अब दुष्ट आत्मा उसको सताना शुरू हो गया। इसीलिए जब आगे चल के दाऊद से जीवन में गलती हुआ, वो घबरा गया, वो डर गया, और अब परमेश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु अपना आत्मा मेरे ऊपर से मत उठाना। क्योंकि मुझे याद है शाऊल का क्या हाल हुआ था, कैसे दुष्टात्मा ने उसे सताया था, कैसे शाऊल खुद भी अपने खानदान समेत मारा गया, सिर्फ इस कारण से क्योंकि प्रभु की उपस्थिति ने उसको छोड़ दिया था। दाऊद वहां था, उसने अपनी आंखों से देखा, उसने शाऊल की मृत देह को देखा, उसने यूसुफ के मुर्दा जिस्म को देखा, और कहता है कैसे शूरवीर मारे गए, हाउ द माइटी हैव फॉलन। योनातान को देखा, शाऊल को देखा, और कहते हैं कैसे माइटी मारे गए, कैसे योद्धा मारे गए। पता क्यों मारा गया? उसको मरना नहीं था, इसलिए मरा क्योंकि प्रभु का आत्मा अब उसके ऊपर नहीं रहा। और दाऊद प्रार्थना करता है, प्रभु अपना आत्मा ना उठाना, मेरे से गुनाह हो गया, मेरे से पाप हो गया, मेरे से गलती हो गई, मेरे से बलवा हो गया, मेरे अंदर घमंड आ गया, मैंने अपना नाम बनाने का कोशिश किया, मैं अपनी मनमर्जी से चलना शुरू हो गया, मैंने वो आपके रास्तों पर नहीं चला, जो भी है। क्योंकि ये सब शाऊल ने किया, उसके अंदर घमंड आया, वो अपनी मनमर्जी से चला, उसने अपने दायरे को पार किया। जो काम याजक को करना था उसने कहा ये भी आने दो, वो काम उसने खुद किया, परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, लोग छोड़ना शुरू हो गए तो उसको डर पड़ गया।
जबकि उसके अंदर डर तब होना चाहिए था जब प्रभु ने उसको छोड़ दिया। उसकी ओर से मन फिराव होना चाहिए था। और एक दिन दाऊद से गलती होता है जिंदगी में, वो कुछ गलत कर बैठता है, एक व्यक्ति का कत्ल कर देता है। उसके अंदर अब दर्द है, तकलीफ है, डर है, खौफ है, और प्रभु को कहता है, प्रभु अपना आत्मा ना उठाना, अपना आत्मा मेरे ऊपर से ना उठाना, क्योंकि मैंने शाऊल की हालत को देखा है, मैंने एली याजक की हालत को देखा है, मैंने सुना है कैसे इज़राइल इकबोध, परमेश्वर की महिमा ने इज़राइल को छोड़ दिया। प्रभु अगर मेरे ऊपर से आत्मा उठा, मैं राजा हूं, मैं इज़राइल को हार की ओर ले जाऊंगा। मालूम है लीडरशिप कितना इंपॉर्टेंट स्थान है, जहां पर हमें प्रभु के पीस, उनकी शांति, उनकी सच्चाई, उन पर भरोसा करते हुए चलना है जिंदगी में। और कहता है प्रभु अपना आत्मा ना उठाना, मैं अपनी कौम की हार नहीं देखना चाहता, मैं अपनी खुद की हार नहीं देखना चाहता, मैं अपने घराने की हार नहीं देखना चाहता। हाँ मैंने आपके खिलाफ गुनाह किया है, लेकिन अपना आत्मा ना उठाना। और मैं समझता हूं हम सबके अंदर यह भय होना चाहिए, डर नहीं लेकिन भय, जहां हम प्रभु की उपस्थिति का आदर करें और उसको सम्मान दें और समझें कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को हल्के में नहीं ले सकते। आज बहुत सारे लोग गोल गोल सर्कल में घूमते रहते हैं, उनकी जिंदगी में बढ़ोतरी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु की उपस्थिति को आदर नहीं दिया, प्रभु के वचन को आदर नहीं दिया, प्रभु की दी हुई बुद्धि में उन्होंने जिंदगी में कदम नहीं बढ़ाया। दाऊद को देखो, कुछ भी करता था, ज्यादातर टाइम में प्रभु मैं जाऊं, प्रभु मैं युद्ध लड़ूं, प्रभु मैं ये काम करूं। क्यों पूछता था? सिंपली इसलिए, प्रभु मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए। मूसा परमेश्वर से कहता है, प्रभु अगर आप हमारे साथ नहीं ना जाओगे, हमें मत भेजना, आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी डिग्री, हमारी क्वालिफिकेशन, प्रभु की उपस्थिति के बिना हम कुछ नहीं है। सैमसन को परमेश्वर की उपस्थिति ने छोड़ दिया। दाऊद इस बात को भी जानता था। ये कैसे, जब परमेश्वर का आत्मा उसको छोड़ा, उसके साथ क्या हुआ। इसीलिए उसके अंदर बड़ा दर्द है, बड़ा खौफ है, बड़ा तकलीफ है। वो जानता है प्रभु के आत्मा के बिना मैं कुछ नहीं हूं। वो जानता है कि कैसे सैमुअल ने मेरा अभिषेक किया और परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर उतरा और परमेश्वर ने मुझे एक शूरवीर, सूरमा बना दिया। हालेलुया। अगर हम सिर्फ प्रभु की उपस्थिति का आदर करना सीखे, तो प्रभु कहते हैं जहां जहां तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। जिस जिस काम में तुम हाथ डालोगे उसमें तुम सफल हो जाओगे। यहोशू को कहते हैं जिस जगह तुम पांव रखोगे तुम्हारी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रभु की उपस्थिति उसके साथ थी। जब हम सिर्फ इस बात को समझें, हां प्रभु मेरे साथ है, हम इस उपस्थिति का एहसास करें, हम समझें और जाने परमेश्वर क्योंकि मेरे साथ है। हां मनुष्य से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर के साथ। मालूम है बाइबल में क्या लिखा है? विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। तो अक्सर हम बोल देते हैं परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है, या परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, लेकिन असल में है परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। क्यों ना ताली बजाए प्रभु के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के, मेरे भी देखो, परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। उनके लिए तो है ही है, उनके द्वारा तो है ही है, लेकिन उनके साथ, परमेश्वर के साथ हमें चलना है। बाइबल में कुछ और बड़ी खूबसूरत आयतें हैं जहां प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे, उन्होंने अपने चेलों से कहा अब क्या करो, बताओ क्या कहा, क्या आज्ञा थी, महान आज्ञा, जाओ। हाँ ठीक है, चलो ये आए पढ़ ले। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय और 20वीं आयत।
और उन्हें वह सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं तुम्हारे, लेकिन तुमने क्या करना है? तुमने आज्ञा मानना सिखाना है, तुमने पवित्र जीवन जीना सिखाना है, तुमने विश्वास करना सिखाना है। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। किन बातों में? चेले बनाने में मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं दुनिया भर में जाकर वचन प्रचार करने में, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो जब भी हम कुछ करते हैं हम ये ना सोचे ओ प्रभु मैं हूं ही क्या। हां, नम्रता अच्छी चीज है, लेकिन इस एहसास को ना भूलना परमेश्वर आपके साथ है, इसलिए अब आप सब कुछ कर सकते हो। पहले नहीं कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर के साथ कर सकते हैं। परमेश्वर के साथ चिन्ह और चमत्कार हो सकते हैं। परमेश्वर के साथ टीम अप बन के दुष्ट आत्माएं निकाले जा सकते हैं। परमेश्वर के साथ टीम अप होकर मुर्दों को जीवित किया जा सकता है। परमेश्वर के साथ जीवित चलकर बहुत सारी जिंदगियों को बचाया जा सकता है। परमेश्वर के साथ 1000 कलीसियाएं कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। पड़ोसी को प्रभु के साथ सब कुछ संभव है। तो ये इस चीज को समझो, परमेश्वर आपके साथ है, शक मत करो। इजरायली लोग कई बार क्या किया? शक किया, अरे दुश्मन बहुत बड़ा है, भूल गए प्रभु उनके साथ है, हम मारे जाएंगे, भूल गए परमेश्वर हमारे साथ है। जब गोलायत आकर ललकार रहा है, भूल गए कि परमेश्वर उनके साथ है। सिर्फ दाऊद को याद रहा, वो दाऊद ने एहसास समझता था इस बात को, चाहे मेरे से ये तलवार नहीं चलेगी, चाहे शाऊल का ये सारा आर्मर शाऊल राजा का मेरे काम नहीं आया, लेकिन एक बात मुझे मालूम है, परमेश्वर मेरे साथ है। इसी विश्वास को लेकर आगे बढ़ गया और परमेश्वर ने उसे विजय दिला दिया। इसलिए किसी भी नगर में जाते हो, विश्वास के साथ जाओ, प्रभु मेरे साथ है। किसी घर में जाते हो, विश्वास के साथ जाओ, प्रभु आपके साथ जा रहे हैं, आप अकेले नहीं जा रहे। और अब प्रभु कहां है? आए हम 1 कुरिन्थियों 3:16, आप सबको मालूम है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ना चाहता हूं। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का क्या हो? क्या हो? अब प्रभु का आत्मा कहां है? पहले कहां था? पुराने नियम में वाचा का संदूक, वाचा का संदूक। और जब मूसा जाता था, बाइबल में लिखा है करूबों के बीच में से, वो मर्सी सीट से परमेश्वर मूसा के साथ बात करते थे। लेकिन आज वो उपस्थिति कहां है? हमारे अंदर। हालेलुया। तो कैसे होकर जाते हैं? साथ साथ जाते हैं, हां साथ तो है ही, लेकिन अंदर है। और इतना ही नहीं, बाइबल में लिखा है अब हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा है। तो अब क्या हो गया? जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ गया, अब हम एक हो गए हैं उसके साथ। और इसीलिए वचन में लिखा है आत्मा के चलाए चलो। तुम्हारी शक्ति नहीं चाहिए, तुम्हारी काबिलियत नहीं चाहिए, तुम्हारा रुतबा नहीं चाहिए, तुम्हारी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आत्मा के चलाए चलो। बड़े से बड़े ऐसे लोग आए दुनिया में, साइंसदान कह लो, फिलोसफर्स कह लो, किताबें लिख दी उन्होंने, किसी की जिंदगी नहीं बदली, क्योंकि सिर्फ प्रभु के आत्मा के द्वारा संभव है। याद है ना, जब एक बार एक अमीर आदमी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? प्रभु ने कहा तुझे आज्ञा तो मालूम ही है ना, तो व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, हत्या ना करना, माता पिता का आदर करना। वो कहता ओह ये तो मैं सब मानता हूं। तो प्रभु ने कहा अच्छा ऐसा कर, सारा धन दौलत बेच और मेरे पीछे चले आ। सारा धन दौलत बेच और गरीबों में बांट दे, मेरे पीछे हो ले। और बाइबल में लिखा है वो निराश होकर चला गया, क्योंकि वो बड़ा अमीर था, वो धनवान था। और प्रभु के चेले कहते हैं प्रभु वो तो वो सारी आज्ञाओं को पूरा करता था, अब एक आधी चीज तो रह ही जाती है ना, तो फिर कौन बचेगा?
और उससे पहले प्रभु क्या कहा? ऊंट का सुई के नक्के में से निकलना आसान है, बजाय कि अमीर आदमी का स्वर्ग के राज्य में। तो प्रॉब्लम अमीरी नहीं है, प्रॉब्लम है परमेश्वर को छोड़ किसी और चीज को अपने जीवन में पहला स्थान देना। और अब मैं इसी बात में आगे बढ़ने जा रहा हूं। प्रॉब्लम यह थी, उसका भरोसा पैसे के ऊपर था, इस पर नहीं कि जब मैं प्रभु के साथ हूं प्रभु सब करेंगे। मालूम है, जब चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, एक दिन बहुत बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ थी, सारे भूखे मर गए। मुझे बताओ, भूखे मरे? तो क्या किया? हजारों लोगों को रोटी और मछली कई गुना बढ़ा दिया और 12 टोकरे बच गए, क्योंकि वो प्रभु के साथ थे। जब प्रभु के साथ थे, मुर्दे भी जिंदा हुए, अंधों ने भी देखा। चेलों ने प्रभु के साथ पानी पर भी पत्थर चला, क्यों? क्योंकि प्रभु के साथ थे। तो जब प्रभु के साथ हैं, प्रभु कार्य करते हैं, प्रभु चमत्कार करते हैं। और वो इस बात को समझे, परमेश्वर हमारे साथ है। और जब प्रेरितों के कार्य 3 अध्याय में एक व्यक्ति बाहर मंदिर के बाहर भीख मांग रहा है, जो चल नहीं सकता, और कहते हैं सोना चांदी हमारे पास नहीं है, उठ और चल फिर। और बाइबल में लिखा है, उन्होंने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। दायां हाथ, जैसे परमेश्वर कहते हैं मेरा हाथ तेरे साथ है। दायां हाथ बढ़ाया, और वो व्यक्ति जो क्रिपल्ड है, चल नहीं सकता, टांगे काम नहीं करती, टेढ़ी मेढ़ी हुई पड़ी है, हाथ से पकड़कर उसको उठाया ताकि वो चल सके। यह है अनॉइंटेड लीडरशिप का रोल। कोई कहता है मुझे नहीं आता, मेरे से नहीं चला जाता, हाथ पकड़ो और चलना सिखाओ। और वो चलना शुरू हो गया। लेकिन प्रभु कहते हैं ऊंट का सुई, बेशक वो एक गेट की बात हो रही है जो बहुत टाइट था, लेकिन मैं अब उस चीज में नहीं जा रहा। लेकिन वो कहते प्रभु फिर कौन बचेगा? कहते जो मनुष्य से असंभव है परमेश्वर के लिए संभव है। मनुष्य व्यवस्था नहीं पूरा कर पाया, परमेश्वर ने पूरा करके दिखा दिया। हालेलुया। तो हम अपने कामों से बचाए नहीं गए। हम क्यों बचाए गए? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो पूरा कर दिया जो हम पूरा नहीं कर पाए। हालेलुया। तो इसका अर्थ है हम पाप करें? नहीं। हम पाप कैसे कर सकते हैं? याद रखिए, प्रभु ने उस आदमी से क्या कहा? अपना सब कुछ बेच और फिर मेरे पीछे हो ले। आए हम एक और वचन में जाएं, एक और आयत पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय और 25 आयत। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, हाँ, क्या कर रही थी? बड़ी भीड़। और उसने पीछे मुड़कर देखा, फिर यदि कोई मेरे पास आए यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और अपने पिता और अपनी माता और अपनी माता और अपनी पत्नी और अपनी पत्नी और अपने बच्चों और अपने बच्चों भाइयों और भाइयों और बहनों और अपने प्राण को भी अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। वो मेरे पीछे नहीं आ सकता। संभालो अपने हालेलुया अपने पास ही। पीढ़े पीछे पीछे चल रहे हैं। प्रभु ने कहा मुझे पता है इनके मन में क्या है, मुझे पता है। और रुककर कहा मेरे पीछे आना है। अपने माता का, अपने पिता का, अपने भाई बहन, अपने प्राणों को अगर नफरत नहीं करोगे, तुम लोग मेरे पीछे नहीं आ सकते। हम कहेंगे हाँ आंधे जाओ, बहुत दिया है, बड़ी भीड़ लग गई आज। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब भीड़ को देखा, उनको साफ कहा ऐसे नहीं तुम लोग मेरे पीछे चल सकते। प्रभु वहां रुके, भीड़ को चेताया, कहा मेरे पीछे आना है तो ऐसे आओ, नहीं तो जाओ अपने अपने कार। चमत्कार हो गया ना, मिल गई चंगाई, मिल गया छुटकारा, मिल गई सरकारी नौकरी, लग गया न्यूजीलैंड का वीजा, जाओ घर कर, शाबाश। लेकिन जे मेरे पीछे आना है, अपना इंकार करो। माता पिता भाई बहन, अपने प्राणों से भी नफरत करो। तो फिर मेरे पीछे चलो।
अब आप बताओ भीड़ का क्या बना होगा? निकल गए सारे। तो यार ये कैसी गाल हुई? माता पिता से नफरत करो, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि जब प्रभु के प्रेम की बारी आए ना, तो उसके सामने अगर माता पिता का प्रेम हो, वो ऐसा लगे जैसे नफरत है, क्योंकि प्रभु का डिमांड बहुत हाई है लव के लिए। प्रभु ये नहीं कहते, बाइबल में लिखा आदर करो, सम्मान करो, सब लिखा है, लेकिन प्रभु ने कहा कि दोबारा पढ़ो इस आयत को, एक बार फिर से पढ़ो। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, हाँ उसके पीछे, हाँ उसके साथ या पीछे जा रही थी, हाँ तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, उनके पीछे मुड़कर कहा, यदि कोई मेरे पास आए यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और अपनी माता और अपनी पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों और अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। वो नहीं चेला हो सकता। कोई एक अपनी परेशानी बताओ, चाहे झूठी बताओ, लेकिन बताओ प्रभु के पीछे चलने में क्या परेशानी है? घर वालों की। हाँ घर वालों की। क्या बताऊँ? बीवी बोल दो, मुझे पता है बीवी रुस जाती है, नाराज हो जाती है। प्रभु जी बीवी बहुत रुस जाती है, बड़ी नाजुक है, इसलिए आपके पीछे नहीं चल सकते। हाँ जी मम्मी पापा। हाँ मम्मी पापा प्रभु, मैं ना उनका दिल नहीं दुखाना चाहता, मुझे बचपन से पाला पोसा, दुख में, तकलीफ में, दर्द में, खून पसीने की कमाई से, उनको क्या लगेगा अगर मैं आपके पीछे आ गया तो? प्रभु ये बात कर रहे हैं आगे। हाँ जी कारोबार। प्रभु जी मेरे तो कारोबार के लिए बड़े एजेंडे थे, लेकिन आपने ये कैसी बात बोल दी? मैं तो पीछे इसलिए चला, मैंने सोचा व्यापार 100 गुना बढ़ जाएगा, लेकिन आपने ये क्या बात बोल दिया? हाँ पैसा आगे। रिश्तेदार साथ छड़ जाएंगे। हाँ रिश्तेदार, जो कोई रिश्तेदार, चाची, मामी, ताई, नाना, नानी, दादा, दादी, फूफा, फूफी, भाई, बहन, पड़ोसी मेरे से अधिक प्रिय जानेगा तो वो मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। भीड़ चल रही, हालेलुया, प्रभु बड़ा महान है, प्रभु बड़ा महान है। प्रभु ने कहा मैं दुखी हो गया इन लोगों से। मालूम है कई बार लोगों के हालेलुया से भी परमेश्वर परेशान हो जाते हैं अगर उनका दिल सही नहीं है तो। मालूम है इजरायली लोग परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाते थे, प्रभु कहते हैं मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे बलिदान, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे गीत, मुझे नहीं चाहिए तुमसे महिमा, मैं तुमसे खुश नहीं हूं। आज्ञाकारिता बलिदान से बढ़कर है। प्रभु खुश नहीं थे, प्रभु ने त्याग दिया उनकी भेंटों को, त्याग दिया केन की बलिदान को, उसकी भेंट को त्याग दिया। कई बार इजरायलियों की भेंटों को त्याग दिया, परमेश्वर ने कबूल नहीं किया। सो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम आ तो रहे हो, अगर चलना है तो ये काम करो। अब ये क्यों कहा? थोड़ा और आगे जाएंगे, आगे जाएंगे। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, अपना, कहां है क्रूस? यानी कि अपना कफन लेके चल रहा है। प्रभु आपके लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूं, आपके लिए तकलीफ उठाने के लिए तैयार हूं, आपके लिए दर्द उठाने के लिए तैयार हूं। अगर कोई अपना क्रूस, यार तू चौकला तेरी मदद कर दूंगा ना, नहीं, अपना क्रूस चुकना है। आगे क्या लिखा है? यदि कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। वह भी चेला नहीं हो सकता, वो मसीह नहीं हो सकता, वो क्रिश्चियन नहीं हो सकता, वो विश्वासी, ठीक है विश्वासी हो सकता है, शैतान भी विश्वासी। आपको पता है शैतान विश्वासी है? बाइबल में लिखा है शैतान विश्वास करता है कि यीशु प्रभु है और कांपता है। वो विश्वास करता है कि परमेश्वर है, लेकिन चलता नहीं है। तो विश्वासी तो बहुत सारे हैं। हाँ जी भाजी तू विश्वासी हो, मैं भी विश्वासी, तू ही विश्वासी, तू ही भी विश्वासी, फिर किद्दां चलदी जिंदगी? वो लाली दे 5-7 पैग रोज दे, पर विश्वास अपना प्रभु ते है।
नहीं नहीं नहीं, जब तक कोई क्रूस नहीं उठाता, अपना इंकार नहीं करता, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। फुल स्टॉप का, चाहे कर लो 500 फास्टिंग, चाहे कर लो 1000 फास्टिंग, चाहे रोज 20 घंटे बैठ के दुआएं कर लो, प्रेयर कर लो, कलीसियाओं में जाकर बैठो, गोडे भी रगड़ लो, लेकिन जब तक क्रूस उठाने के लिए तैयार नहीं है, अपना इंकार करने के लिए तैयार नहीं है, प्रभु के चेले नहीं हो सकते। लोग आपका दिल दुखाएंगे, तकलीफ देंगे, दर्द देंगे, सब कुछ करेंगे, ये सब चीजें होंगी, क्योंकि हम सब लोग कई बार कई तरह की गड़बड़ों से भरे होते हैं। लेकिन अगर क्रूस नहीं ना उठाओगे, नहीं चल पाओगे। आगे क्या लिखा है? तुम में से कौन है हाँ, जो घर बनाना चाहता हो? घर बनाना चाहता हो। तुम में से कौन है? अब प्रभु भीड़ से बात कर रहे हैं, याद रखना। आगे, जो पहले बैठकर खर्च ना जोड़े, जो घर बनाना चाहता हो, पहले बैठकर खर्चना, पहले बैठकर। ओ यार, अपने को इतने पैसे है भी आगे नहीं है ना, प्लानिंग करते हैं ना। तुम्हें कौन है जो घर बनाने लगे? सो प्रभु भीड़ से बात कर रहे हैं। आगे, कि पूरा करने की समर्थ मेरे पास है कि नहीं? पूरा करने की समर्थ मेरे पास है या नहीं? आगे, कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाले, यह ना हो, नींव काम तो शुरू कर लिया पर तैयार ना कर सके, लेकिन तैयार ना कर सका। तो सब देखने वाले ये कहकर उसे ठट्ठों में उड़ा देंगे। सब देखने वाले ये कहकर ठट्ठों में उड़ाएंगे, ये मनुष्य बनाने तो लगा था, ये मनुष्य बड़ी बड़ी बातें तो करता था, बनाने तो लगा था, पर तैयार ना कर सका। पर तैयार ना कर सका। आगे, यह कौन हाँ, ऐसा राजा है ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो, जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो, और पहले बैठकर विचार ना कर ले, पहले बैठकर विचार ना कर ले, कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, जो 20,000 लोगों को लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूं या नहीं? मैं 10,000 लेकर उसका। तो राजा भी जब युद्ध लड़ने जाता है तो वो भी प्लानिंग करता है। मकान बनाने से पहले प्लानिंग होती है। कह तो दिया महीने में बन जाएगा, नींव डाल ली, लेकिन पूरा नहीं कर पाए। युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं, हम भी एक आत्मिक युद्ध में युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो विचार करता है, क्या वो 20,000 लेके जा रहा है, 10,000 को लेकर जाऊंगा, युद्ध में जीत पाऊंगा कि नहीं? आगे क्या लिखा है, जल्दी पढ़िए। नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को बेचकर मिलाप करना चाहेगा। हाँ, वे दूर रहते ही दूतों को बेचकर मिलाप करना चाहेगा। आगे, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ इसी रीति से तुम में से यदि त्याग ना दे, कोई अपना सब कुछ, कहो अपना सब कुछ, कहो अपना सब कुछ, अपना सब कुछ त्याग ना दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। वह चेला नहीं हो सकता। लीडरियां रह जानी है बस, और कुछ नहीं होना। वो चेला जो सब कुछ त्याग ना दे वो। अब प्रभु यीशु मसीह किसको ये बातें बोल रहे हैं? भीड़ को बोल रहे हैं। कौन सी भीड़? हालेलुया भैन जगीरो दे नाल मिल के 3 नारे, भाई संतों दे नाल मिल के, और क्रूस उठाया नहीं है। आज प्रभु कलीसिया को ये बोलते हैं, तुम जो कहते हो हम प्रभु के हैं, हाँ जी हम प्रभु में हैं, सलीब चुकी है, अपना इंकार किया है, मेरे से प्यार करते हो या अपने मम्मी डैडी से ज्यादा करते हो, या जो बीवी मैंने तुम्हें दी है उससे ज्यादा प्यार तो नहीं हो गया कि उसकी बात मानते हो, मेरी नहीं मानते? जो पति तुम्हें दिया वो ये तो नहीं कि उससे तुम्हें ज्यादा प्यार हो गया मेरी बजाय? बच्चे मैंने तुम्हें दिए, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि तुम्हें उनसे ज्यादा प्यार हो गया? मालूम है उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ते हैं, आपको मालूम होगी स्टोरी, अब्राहम और किसकी? इसहाक की कहानी है। अब परमेश्वर ने एक दिन अब्राहम से कहा, अपने बेटे को ले और कहां पे जाना है? मोरिया पर्वत पे जा और उसको कुर्बानी करके चढ़ा दे, मेरी आराधना कर, बलिदान करके चढ़ा दे। भाई ने लिखा है अब्राहम सुबह तड़के उठ गया, निकल पड़ा अपने बेटे को बलिदान करने के लिए, और फिर जब बलिदान करने लगा, स्वर्गदूत ने कहा, प्रभु ने जान लिया है कि तू उनका भय मानता है,
अब ये स्टोरी हम अगर ऐसे ही देखेंगे तो हमें हाँ इदा होया सी, ओ प्रभु ने फिर कहता, नहीं नहीं, स्टोरी समझो, अब्राहम के हालात समझो। उसका बुढ़ापे का बेटा है, 100 साल इंतजार किया इस बेटे को पाने के लिए, कितना लाडला होगा, कितना प्यारा होगा। और एक दिन परमेश्वर ने पता क्या फैसला किया, मैं अब्राहम को थोड़ा सा मारने लगा हूं। क्या करने लगा हूं? उसको मारने लगा हूं। मारना इसहाक को नहीं था, अब्राहम को मारना था। हम सोचते हैं इसहाक को मारना था, नहीं, इसहाक को नहीं मारना था, अब्राहम को मारना था। इसीलिए उसको कुछ ऐसा करने के लिए बोल दिया, अब्राहम जीते जी मर गया। परमेश्वर अपने लोगों को जीते जी मारना चाहते हैं। कहा ना, जब तक बीज क्या ना हो जमीन में बोया जाता है, और जब तक वो मर नहीं जाता तब तक फल नहीं लाता। परमेश्वर अब्राहम को फलवंत करना चाहते थे, इसलिए उसे मारने का फैसला लिया। और परमेश्वर ने अब्राहम से यह बात बोल के कि ये तेरा बेटा, तेरे बुढ़ापे का बेटा, तेरा प्यारा बेटा, तेरा प्रिय बेटा, जिसका शक्ल तू देखता है, जो तेरी विरासत है, जो तेरा भविष्य है, जो तेरी सेवकाई है, जो तेरा दर्शन है, जो तेरी आशीष है, इसको मार दे। जीते जी मार डाला। परमेश्वर मारने में बड़े तेज हैं। यूसुफ को फलवंत करना चाहते थे, जीते जी मार डाला। अभी रंग बिरंगा कोट पहन के घूम रहा था थोड़ी देर पहले, देखो पापा ने कोट दिया, पापा ने कोट दिया। भाइयों ने कहा, ला कहां है तेरा कोट, उतारो इसको, है ना। डाला उसको गड्ढे में, फिर बेच डाला, 20 चांदी के सिक्कों में बेच डाला। उसके बाद गुलाम बन के रहा। उसके बाद इल्जाम लगे। अरे एक वफादार व्यक्ति, एक ईमानदार व्यक्ति जिसमें कोई गुनाह नहीं है, जिसने उस औरत को कुछ भी बुरा नहीं कहा, उस पर इल्जाम लग गया, वो जीते जी मर गया। मान लो आपका कोई स्ट्रॉन्ग एरिया है और आपके वो स्ट्रॉन्ग एरिया को कोई टच करे, जीते जी मर जाते हैं नहीं। इतना बड़ा इल्जाम। मैनेजर, अब बाकी नौकर उसकी रिस्पेक्ट करते थे, वह भी 4 का इल्जाम लग गया। कौन सा इल्जाम? पैसे का नहीं लगा, कोई पैसे की चोरी का नहीं लगा, ज्यादा खर्चा करने का नहीं लगा, किसी के कपड़े चोरी करने का इल्जाम नहीं लगा, किसी से लड़ाई करने का इल्जाम नहीं लगा। अरे समझो गंभीरता को, वह विचार का इल्जाम लगा। और लेकर वो क्या चल रहा है, प्रभु एक दिन मुझे ऊंचा उठाएगा, प्रभु एक दिन मुझे इस्तेमाल करेंगे, एक दिन मेरे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा होगी, एक दिन मेरे जीवन के द्वारा प्रभु की स्तुति होगी। परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे ऊंचा करूंगा, और हालात उसके विपरीत हैं। इल्जाम लगा, परमेश्वर ने उसको मार डाला। हम कहेंगे शैतान झूठा है, हां झूठा है, लेकिन प्रभु ने उसको उस उपस्थिति में, उस हालात में परमेश्वर ने उसको जाने दिया। परमेश्वर ने यूसुफ पर इल्जाम लगने दिया, और वो जाके अब लड़ता नहीं फिरता। मालूम है जब वो बाद में ऊंचा उठाया गया, किसी से लड़ते हुए देखा, ले आओ चुको एक एक बंदा पहले था वो जनानी नू ले आओ, किया उसने कुछ ऐसा, ओनू वाल तो कड़ीस के ले आना, बड़ी बेइज्जती कराई सी उन्हें मेरी। नहीं अपना को पंजाबी होता ना, उन्हें ओनू घसीट के पूरा चौंक च ले आयो, बड़ा मुंह काला होया सी मेरा। किया ऐसे कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। जीते जी
मर गया। मालूम है कितने लोग शेर की गुफा में जाना जाएंगे? कोई जाना जाएगा शेर की गुफा में जहां सैकड़ों शेर हो? ओ जी नहीं नहीं, विश्वास वाले बंदे नहीं डरते। अच्छा, आप विश्वास करते हो कि नहीं करते? शेर सामने आएगा, डरोगे कि नहीं डरोगे? कहीं तो कहते हाय साई रुक गया। इसका मतलब पता क्या हुआ? जीते जी मर गए। अभी ये मत सोचो दानियल वहां गया हालेलुया के नारे लगाते, ओ पंजाबी हालेलुया देखी आ शेर आना नहीं, ओ शेरा चुप करके बह जाओ थे ही। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ओए शेर बह जाओ थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालात समझो, सिचुएशन समझो, अपने आप को दानियल की जगह देखो। और वो बड़े टौर से नहीं जा रहा, हाँ आपा नहीं चुके वेख्या, आपा नहीं चुके चले आ मैं शेर दी गुफा विच हालेलुया बोलो सारे मिलके, ऐसे नहीं वो कर रहा। उसको लेकर जा रहे हैं, उसका दिल धड़क रहा है और डाल दिया शेरों की गुफा में। और अब वो सामने देख रहा है, आज तो मैं गया प्रभु, मैं अपना आत्मा आपके हवाले करता हूं। प्रभु ने कहा बह जा चुप करके, ये वाला नहीं मारना तुझे, दूसरे वाला मारना है। कई लोग ना बड़े छेती होती, कईयों को, कई लोगों को बड़ी जल्दी होती है, नाल ही थोड़ी मुसीबत है, हाय प्रभु यीशु मसीह जल्दी आगे ले जाओ, बड़ी मुसीबत है, काम ना पूरा करे हो प्रभु दा, जान दी काली है। मुझे भी जब उन दिनों में मुश्किलें थी ना, मैं भी कई बार कहता था प्रभु आ ही जाओ, लै ही जाओ, बहुत ज्यादा प्रभु नहीं सिया जाता प्रभु जी। उसकी गंभीरता, वो जीते जी मर गया, अरे शेर सैकड़ों सामने है। चलो मान लो अगर मैं हूं, मैं क्या करता, मैं कांपता। अब मैंने देखा स्वर्गदूतों ने मुंह बंद कर दिया, मैं कहूंगा ए वो छड्डी ना मुंह यार, छड्डी ना इधर मुंह छड्डी ना। और सारी रात यही घोराट है यार, कोई छड़ ना दे शेर में। वो जीते जी मर गया। शद्रक मेशक अबेदनगो कांपते, अंदर से कांप रहे। मुझे याद है एक बार एक जगह में प्रचार करने गया, वो पूरी रोड ही ब्लॉक कर दी, और जो मोहल्ले का प्रधान था ऐसे कुर्सी लाके ऐ चौकड़ी मार के बह गया। तो मैं जब प्रचार ही कर रहा था, आवाजें आ रही थी, वो आ गए, मैं क्या पै गया पंगा आज। मैं फिर दब के प्रचार कर लिया, मैं कहा हुण जो होएगा वेख्या जाऊगा। तो मैं बाहर निकलने लगा, मुझे कहा खब्बे पासे रोड ब्लॉक है, सामने साडा घर है, उधर आओ। तो मैं करके ऐ देखा, मैं कहा अरे पूरी सड़क ब्लॉक है, दाएं भी कुछ नहीं है, यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता। फिर वहां से बाहर निकलना ही था, गया, और मैं अब बात कर रहा हूं, लेकिन सच बताऊं दिल धड़क रहा था, लेकिन डर के आगे हारा नहीं, लेकिन डर था। शद्रक मेशक अबेदनगो आग का भट्ठा सामने है। मुझे बताओ टीका लगने से कोई मरता है? लेकिन टीका देख के डर लगता है। आग सामने है, प्रभु बचा सकता है, नहीं भी बचाए, यानी कि 50-50 है। प्रभु में बचाने की शक्ति है यार। आग बड़ी तेज होती है ना, कौन जाना चाहेगा आग में? लेकिन फिर भी समर्पण देखो, जीते जी उनको मार दिया। प्रभु चाहते कभी वो हालात बनने ही ना देते, पर पता है परमेश्वर हमें मारना चाहते हैं, क्योंकि जब तक हम नहीं ना मरते तब तक हम फल नहीं ला सकते। जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम को फलवंत करना चाहते थे, इसीलिए आए हम जाएं उत्पत्ति की किताब में 22वां अध्याय। पहली आयत में हमने पहले सुना, लेकिन मैं पढ़ देता हूं। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा देख मैं यहां हूं।
प्रभु मैं बहुत आज्ञाकारी हूं, आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है ना, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। तो जीते जी परमेश्वर ने क्या किया, अब्राहम को 15 आयत पढ़ूंगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की ये वाणी है, मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूं कि तूने ये जो काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे। अब जो ब्लेसिंग थी ना वो सील हो गई, समझो उसके ऊपर अब मोहर लग गई। पहले बोला था जमीन मिलेगी, अब समझो रजिस्ट्री हो गई। लेकिन कब हुई? जब वो मरा। जब तक नहीं मरा प्रॉमिस है, जब मरा वो वाचा है। बिना मृत्यु के वाचा नहीं है। अब निश्चय परमेश्वर कहते हैं, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण। जब तक एक बीज भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो फल नहीं लाता, अब फल आएगा। अब प्रभु क्या बातें कर रहे हैं बूढ़े अब्राहम से, मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगर का अधिकारी होगा। तेरा वंश अपने शत्रुओं के, किसके किसके शत्रुओं के, किसके शत्रुओं के नगर का अधिकारी होगा। प्रभु के लिए ताली होनी चाहिए यहां पर। हालेलुया। कैसे लोग आएंगे? अधिकार रखने वाले लोग आएंगे, क्योंकि अब्राहम आज तू मर गया। आगे क्या लिखा है? और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मान ली है। हालेलुया। क्योंकि आज तुमने कहा है अपने माता पिता से बढ़कर, भाई बहन से बढ़कर, नौकरी व्यापार से बढ़कर, पैसे धन दौलत से बढ़कर, प्रभु आपके पीछे सब कुछ छोड़कर आने के लिए तैयार हूं। यहां ये है सेवकाई का शुरुआत, यह है फलवंत होने का शुरुआत। सेवकाई आसान नहीं है, लीडरशिप आसान नहीं है। मैं बहुत बार मरा हूं, बहुत बार फिर अपना इंकार भी करना पड़ा, बहुत बार फिर कहना पड़ा प्रभु मैं तैयार हूं करने के लिए जो आप चाहते हो। ये सिंपली फलवंत होने की निशानी है। बड़ी बुलाहट है, प्रभु मार रहे हैं। कोई कहेगा हम इतनी प्रार्थना करते हैं, लोगों के जीवन में इतना काम हो रहा है, मेरे घर में अभी काम क्यों नहीं हुआ? प्रभु आपको मार रहे हैं। मेरी जिंदगी में मुश्किलें क्यों है? सबकी मुश्किलें हल हो गई, प्रभु आपको मार रहे हैं। गवाही है लोगों के जीवन में काम हुआ, हाँ हुआ, इसका सबूत है प्रभु आपके साथ है, लेकिन आपके जीवन में नहीं हुआ, प्रभु मार रहे हैं ताकि आप बहुत फलवंत हो सको। और कोई कहेगा ना प्रभु के पीछे चलेंगे, ओ देखना तो सही, ओ इतना सुकून है मरते मरते आनंद है मरते मरते उसकी उपस्थिति में भागते हैं, शांति है उसकी उपस्थिति में जाकर। मरते मरते भी ये चीजें मिल जाती हैं लेकिन प्रभु मारना चाहते हैं। क्या करना चाहिए? पड़ोसी को हिलाकर कहो प्रभु आज आपको मार देना चाहते हैं।
भाजी सानू भी कोई लीडर लूडर बना दो। आओ पहले थोड़ा थोड़ा मार देते हैं थोड़ा। नहीं तो नहीं। मूसा पता कितने साल लगे उसको मरने में? 40 साल। इतने अस्पताल में किसी मरीज को नहीं लगते। कोरोना वाले मरीज भी बेचारे 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते, जो नहीं वापस आता नहीं आया। आईसीयू वाले मरीज महीना रख लोगे, 2 महीने रख लोगे, 3 महीने। 40 साल परमेश्वर मूसा को मारते रहे। कितने साल मारते रहे? इजराइल कौम को कितने साल मारते रहे? फिर एक कौम उठी वहां से मरते मरते। एक नई पीढ़ी, एक नया व्यक्ति, एक नया इंसान जो उस जगह को जीतने के लिए तैयार था, जो यरदन पार जाने के लिए तैयार था। हालेलुया। 40 साल इंतजार किया मरने का। वेट, अभी नहीं मरे। वेट, अभी नहीं मरे। वेट, अभी आओ मर गए। चलो चलिए, उठ योशु। अब नई कौम, नई पीढ़ी, नई सृष्टि। कौन सी सृष्टि? कौन सी सृष्टि? नई सृष्टि जगह जीत लेगी। पुरानी नहीं। पुरानी का इंतजार करेंगे। ला लो 20-30 साल हो लाने, थोड़ी मर्जी है। अगर कोई टाइम लगाना चाहता है तो। लेकिन एक गारंटी देता हूं, प्रभु मार के रहेंगे। प्रभु मार के रहेंगे। हमारे ख्वाब, हमारे ड्रीम्स, वो एवरीथिंग प्रभु मारेंगे। और फिर उसमें ब्लेस देंगे, लेकिन मारने के बाद। आशीष आएगी लेकिन मरने के बाद। फलवंत हो गए लेकिन मरने के बाद। और कई बार, चलो उस बात की और मैं बाद में आऊंगा। एक आयत पढ़ना चाहता हूं मैं, गलातियों 2:20 पढ़िए। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हाँ, मैं जीवित न रहा। मैं, बोलो पंजाबी में क्या होगा? मैं मर गया। पर मसीह नहीं, में जीवित है। सब कहो मैं मर गया। पौलुस कह रहा है, पता इतना फलवंत क्यों था? पता इतना उन्नत क्यों था? प्रभा पता है क्यों दरवाजे खुलते थे? पता है क्यों मजबूत कलीसिया खड़ी हुई? क्योंकि मरे हुए को पता है कैसे मारना है। और फिर कैसे जलाना भी है। सो प्रभु यीशु मसीह हमें मारने से पहले आप मरे, हमें जलाने से पहले आप जी उठे। हालेलुया। मां के गर्भ से हम नहीं मरे। जिस दिन प्रभु को जाना, समझा, उस दिन हमारा निधन हो गया। एको देनी संस्कार, एको देनी चौथा, एको देनी क्रिया, जो मर्जी कह लो, इको दिन सब कुछ हो गया तो नवी सृष्टि बना दिया। वो पुरानी नहीं मरेगी, नए कैसे मरेंगे बनेंगे? वो क्या कहता है? दोबारा पढ़ो 2:20 में, कितना खूबसूरत है। मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर। आप देख सकते हो अपने आप को ऐसे। आज गुस्सा तो बड़ा चढ़िया, पर प्रभु मैं तो मर गया। बदला लेना है, पर मैं तो मर गया। मरिया की बदल लूंगा। कभी आपने देखा है कोई 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं और एक मारा जाता है और मरा हुआ कहता है रुक जा मैं उठा लगा दोबारा। मर गया तो कहानी खत्म हो गई ना फिर तो। 20 साल पहले, 10 साल पहले, अब आया बदले का बारी। नहीं नहीं नहीं, मरा अब ये चीजें नहीं करता। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित न रहा। अब मैं मर गया।
मैं मर गया। मर गया। आगे जीवित ना रहा, जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। लेकिन अब कौन जीवित है? इधर आओ, अब मर जाओ। ऐसे मरते? हाँ लेट जाओ। हाँ पर असली वाला मरना। चलो ये क्या हुआ? पुराना जैसे ही यीशु मसीह को जिंदगी दिया, क्या हुआ पुराने इंसान का? क्या हुआ? ये पुराना बंदा लम्मा पिया। मम्मी हाय की हो गया मुंडे नूं अजकल चक्कर की आ? ठीक है दुआ करया करो, पर यह थोड़ा ना कि परमेश्वर के कम्मा च लगे रहना है। पहले कहते हैं दुआ करो बंदा बन जाए, जब बंदा बन गया तो फिर प्रॉब्लम। चलो ना, ये क्या हुआ? पुराना इंसान, दोबारा पढ़ो शायद को। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। जब इसको क्रूज पे चढ़ा दिया तो फिर क्या कर होता है? क्रूज चढ़ने के बाद क्या होता है? मरना पड़ता है। ये मर गया। आगे और अब मैं जीवित ना रहा, अब ये जीवित ना रहा, नहीं है, और पर मसीह मुझ में जीवित है। लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। अभी कुछ है जो जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। आगे और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ। अब क्या हुआ? इसको वापस क्या मिल गया? ये जो मर गया था इसको क्या मिल गया? किसका जीवन मिल गया? पहले किसका जीवन था? लेकिन मरने के बाद अब जब ये जी उठा, किसके जीवन से जी उठा? मसीह के जीवन से। ये है जब तक एक व्यक्ति आत्मा के द्वारा नया जन्म ना पाले, वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। जब तक ये जीवित था, ये प्रभु के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। प्रभु के राज्य के में दाखिल होने के लिए इस पुराने मनुष्य को मरना पड़ता है। ये शरीर के साथ स्वर्ग एंटर हो जाएंगे हम? जब छोड़ता है तभी होता है ना। इसी प्रकार से प्रभु का राज्य जो यहां है, उसमें दाखिल होने से पहले भी कुछ यहां पर मरना है। प्रभु का जीवन आना है, उसके आत्मा के द्वारा झिलाए जाना है। और अब पहले ये जिंदगी किसकी शक्ति से जीता था? अब किसके द्वारा जीवन मिला? अब किसकी शक्ति काम करेगी? मसीह यीशु की शक्ति काम करेगी। बस पौलुस ने ये एहसास कर लिया। बस ये नहीं क्या आज मैं सोचा मैं 21 पादरियां को सिर ते हाथ रखाना है, और 21 पादरी जो हाथ रख देंगे ना, फिर मेरी सेवा वेख्यो, जिन्ने मर्जी हाथ रखा लो। हाथ रखेंगे, हालेलुया हालेलुया, सब कुछ होगा। जब तक मर नहीं जाते तब तक फलवंत नहीं हो सकते। प्रभु के लिए ताली बजाएं। हालेलुया हालेलुया। सो आज प्रभु से पता क्या कहना? प्रभु मुझे मार दो। मर गए हैं, वचन में लिखा है। हाँ, प्रभु ने कहा ना तुम आशीषित हो, तेरे घर में कोई गटी। हम विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास करने से एकदम वो गटी पूरी होते हुए देखते हैं? प्रोसेस है। हमने देख लिया मर गए, तो अब प्रोसेस शुरू हो गया। टीका होली होली काम करता है। खतरनाक काम है, सच बता रहा हूं। टीका हौली हौली काम करेगा। हाय प्रभु जी 6 महीने हो गए, सारियां दी दुआवां जो भी मैं कीतियां सारे काम बन गए, मेरा काम क्यों रुक गया? प्रभु कह रहे डेथ इन प्रोसेस। क्योंकि प्रभु आपको बहुत, सब कहे बहुत फलवंत करना चाहते हैं, इसलिए। हालेलुया। मूसा को बहुत फलवंत किया या नहीं किया? यूसुफ को बहुत फलवंत किया ना कि नहीं किया? यहां तक कि दाऊद को भी मारा। दाऊद को भी मारा परमेश्वर ने,
दाऊद को भी नहीं छोड़ा। चल गोलायत को तो मार दिया उसने, शेरों बालुओं को मार दिया। कहता है सबने कहा शाऊल ने कितने मारे 1000, दाऊद ने कितने मारे 10,000। सब कुछ हो गया, नारेबाजी हो गई, सब कुछ हो गया। पर हमने कहा रुक जाओ, काली ना करो, अजय बंदा मरिया नहीं है। लोग तो मिनट नहीं लगाएंगे, 4-2 सिंहासन थे, रोकेंगे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। आज क्या है, बहुत सारे लोग प्रभु से आगे निकल जाते हैं, शायद हम भी कई बार निकल जाते हैं, प्रभु जानते हैं, मालूम नहीं, शायद मैं भी आगे निकला फिर मरा। ये कर दूंगा वो कर दूंगा, शहर जीत लूंगा, पंजाब इंडिया लै, कोई चक्कर ही नहीं। पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाया ही बड़ी आग उतरी सी, ओ हो ज्वालामुखी तो भी गर्म सी। प्रभु ने कहा रुक जो, अजय बंदा मैनू मारन तो, अभी बंदा नहीं मरा, लेकिन जिस दिन है बंदा मर गया ना, उस दिन तराही तराही मच जानी है शैतान दे राज विच। क्यों ना जोर से ताली हो जाए, हालेलुया। सो इसलिए फलवंत होना चाहते हो, मरने के लिए तैयार हो, सेवा करनी है तैयार हो। ओपोजिशन हो रहा है, आप मर रहे हो, घर में सताव आ रहा है, मर रहे हो, चैलेंजेस आ रहे हैं, सिंपली आप मर रहे हो, प्रभु आपको मार रहे हैं, ताकि जो वचन में लिखा है वो पूरा हो सके। ये था पौलुस का सीक्रेट। क्या था ये उसका सीक्रेट? मारा गया, ये उसका सीक्रेट था। प्रभु ये सब करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। और पता पुराने मनुष्य की प्रॉब्लम पता क्या है, ये दोबारा फिर जी उठना चाहता है। ये भी थोड़ा ध्यान रखना। वो कहेगा रुक जा मैं अजे हैगा है, ये कोशिश करता है मरा हुआ मरा, एक कोशिश, एक झूठ है, एक शैतान का झूठ है। तो प्रभु फिर मारते हैं और फिर उठना चाहता है, प्रभु फिर मारते हैं, क्योंकि प्रभु कहते हैं मैं तुझे कौमों के लिए आशीष बनाऊंगा, मैं तेरे वंश को आशीषित करूंगा, मैं तू कौमों का पिता कहलाएगा। जब यीशु मसीह पहाड़ी पर गए, कौन मिलने आया? मूसा और एलिया। मरा था कि नहीं मरा था? ओए होए बड़ी बार मरा था। कई बार तो कहा प्रभु बस मनु चुक लो बस। बहुत बार मरा। मूसा मिलने आया, मरा। अब्राहम कौमों का पिता, मरा। यूसुफ दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, मरा। दानियल मरा। शद्रक मेशक अबेदनगो मरा। यहां तक कि याकूब भी मरा। पहले चलाता था चलाकी चुस्तियां, मैं दसदा किद्दां सेवा करनी है, मैं दसदा किद्दां फलवंत होना। बाद में कहता प्रभु जब तक आप मुझे आशीष ना दो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। प्रभु कहते ऐदा नहीं आशीष मिलनी, आज तेरी हड्डी हिला के जाऊंगा। और फिर पता है जब हड्डी हिली, पता की कहता है, हाय मैं मर गया। बस परमेश्वर को वही सुनना था, और क्या निकला होगा? हालेलुया। वो हड्डी, जांग की हड्डी हिल जाए, हालेलुया निकलेगा मुंह से।
यही निकला, हाय मैं मर गया। प्रभु ने कहा हो गया काम आज। अब तू आशीष, अब तू समझा है। प्रभु जी बड़ी दुआ कर रहे हैं, आशीष दो, आशीष दो, छड़ना नहीं, छड़ना नहीं, छड़ना नहीं। और जैसे का मर गया, आशीषित हो गया। हालेलुया। ये परमेश्वर का तरीका एक व्यक्ति को फलवंत करने का। तो अगर जिंदगी में दाएं बाएं उलझने हैं ना, डरो मत, वही आपको फलवंत करेंगी। परमेश्वर के साथ प्रेम करने वालों के लिए हड्डी हिल गई, आशीषित हो गए। शेरां दी गुफा जा गए, आशीषित हो गए। आग दे भट्ठे च सुटता, आशीषित हो गए। बताओ, आग के भट्ठे, प्रमोशन हो गए साथ ही। कितने लोगों को प्रमोशन चाहिए? सुटो सारे नो शेरां दी गुफा। सुटो आग दे भट्ठे च, युद्ध लड़ो स्वर्गदूत से। जैसे का मर गए, काम शुरू। हालेलुया। सो इसलिए वड्डी भीड़ ते सारे हालेलुया 3-3 नारे वाले लोगों, गरारियां मार लो, चक्कर कोई नहीं, लेकिन मार के मारनिया है। प्रचार करना आता, बहुत बढ़िया। मुझे भी प्रचार करना आता है, मुझे भी प्रचार करने दो। एक दिन मुझे एक बंदा कहता, पास्टर जी तो मेरा YouTube में वीडियो डाल दोगे? अरे पहले मर तो जाओ। तो आगे से ये पूछना चाहिए, ये ना पूछो प्रचार करना आता है, नहीं नहीं, पूछो मरे के नहीं मरे। नहीं तो 2-4 हाओ दे बंदियां दे हवाले कर दिंदे आ, वो आपे ही मार देंगे। सो प्रभु का धन्यवाद। अपनी आंखें बंद करो। ओ राबा से किया हाथ, ओ राबा से। थोड़ी देर प्रार्थना करे हर कोई। हालेलुया। शाऊल का अभिषेक हुआ इजरायली लोगों के लिए। वो मरने को तैयार नहीं था, उसने कई और तरीके अपना लिए, उसने परमेश्वर को बदल लिया और जादूगरनी के पास जाना शुरू हो गया। खत्म हो गया, आत्मा छोड़ गया, बलवे में जिंदगी जिया। दाऊद ने पाप किया, लेकिन कहता प्रभु अपना आत्मा ना उठाना, ये बुलाहट प्रभु मेरे जीवन में पूरी करने में मदद करना। सैमसोन, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरा, लेकिन पता है क्यों मारा गया? उसने क्रूस नहीं उठाया, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को सलीब पे नहीं चढ़ाया, मारा गया। बहुत सारे लोग सेवकाई छोड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने सलीब उठाना नहीं सीखा, उन्होंने इनकार करना नहीं सीखा। याद रखना, प्रभु फलवंत करने से पहले हमें मारते हैं, पूरी तरह से मारते हैं, पूरी तरह से। और फिर कहते हैं अब ये नहीं दिखेगा, अब मसीह यीशु दिखेगा इसके जीवन में। हो सकता है कोई व्यक्ति सेवकाई में बहुत बढ़ जाए लेकिन अभी भी मरा ना हो। लेकिन प्रभु के बुलाए हुए के जीवन में मौका आता है मरने का। और क्यों ना आज हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें और प्रभु को कहे, प्रभु ये रही मेरी जिंदगी, मैं नहीं लेकिन मसीह यीशु मेरे अंदर जीवित है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तीसरे दिन मरने का एक समय है और जिलाए जाने का भी एक समय है। 2 दिन 3 दिन उस अवस्था में रहना पड़ा,
तीसरे दिन। लेकिन जब प्रभु का दिन आता है ना, महिमा है, ग्लोरी है, सामर्थ है, पवित्र आत्मा का कार्य है। याराबा से प्रभु की बारी उपस्थिति यहां पर है। कुछ लोगों के ऊपर आग उतरने जा रही है। आप सब लोग वहां नीचे पहुंच जाओ, वहां से प्रभु के चेहरे को निहारो, प्रभु के चेहरे को निहारो। एक सामर्थी काम होने जा रहा है यहां पर। या हाराबा से किया है, अपने आप को परमेश्वर को जीवित, पवित्र, बहता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो, चढ़ा दो। चढ़ा दिया, चढ़ा दिया। जब चढ़ा ही दिया, रह क्या गया? जब चढ़ा ही दिया कि रह क्या गया? प्रभु ने कहा सब कुछ छोड़कर और फिर मेरे पीछे आ जाओ। हमारा दर्शन नहीं, हमारा मकसद नहीं, हमारी योजनाएं नहीं, प्रभु आपकी मर्जी है। बहुत सारे रास्ते हैं। यीशु ने भी कहा, पिता हो सके ये कटोरा हटा लो, लेकिन मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी। और जब पिता की मर्जी पूरी हुआ और यीशु ने पिता को अपने आप को मारने दिया। ये मरना ऐसा है जिसमें हम खुद फैसला लेते हैं, प्रभु मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी। हम दाएं बाएं भाग सकते हैं, हम इंकार कर सकते हैं, बड़ी भीड़ छोड़कर चली गई, लेकिन ये हमारा खुद का फैसला है। प्रभु मेरे जीवन में कुछ इजहाक है, प्रभु कहते हैं चढ़ा दो। तू महा, प्रभु कहते हैं चढ़ा दो, चढ़ा दो, चढ़ा दो, चढ़ा दो, चढ़ा दो, आज चढ़ा दो। जब बलिदान वेदी पर चढ़ाया गया, आग उतरी। आज एक नई आग है इस जगह में। एक नई आग है इस जगह में। यीशु 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 नई आग है। चढ़ा दो, चढ़ा दो, चढ़ा दो, चढ़ा दो, चढ़ा दो। प्रभु माता पिता से पहले, भाई बहन से पहले, पति पत्नी से पहले, बच्चे बच्चों से पहले, पैसों से पहले, व्यापार से पहले, कारोबार से पहले, अपनी इच्छाओं से पहले आप। ओ राबा साकारा बाथियारा बासोर यारा बाथियारा यारा मासो कोरा हाथियारा हासेहरिया। Hallelujah, we worship you. 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 बढ़ जाए, बढ़ जाए, बढ़ जाए, बढ़ जाए, बढ़ जाए, बढ़ जाए। खुद को खाली कर दे, यीशु से भर जाए। खुद को खाली कर गए, यीशु से भर जाए। जब तक एक बीज जमीन में बोया नहीं जाता और बोए जाने के बाद जब तक मर नहीं जाता, वो फल नहीं ला सकता। ओ रामा सो खोरिया रहा थेरियारा यारा बाबा से किया हाथोरे आधी रे 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 काराबा से किया याना माथोरिया हाथेरे रे आथोरा बासेया याना माथेरिया रहा शिया रहा थोरे। We worship you, Rikana Nana Teria Rahatara Baba. Holy Spirit, do your work. करे 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 प्रभु। आपका आत्मा, आपका आत्मा, आपका आत्मा, आपका आत्मा। यीशु यीशु तू ही है प्रभु, आपके सिवा कोई भी नहीं। छूले छूले प्रभु इन जिंदगियों को, छूले छूले यीशु, छूले इन जिंदगियों के ऊपर।
आज एक चमत्कार हो जाए, आज आग उतरे। हो रहा भाषा का या रहा